बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी उसी से बेटा कैरी करते हैं। आज प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, उनको प्रैक्टिस करेंगे। बेटा, जो लास्ट हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो थी साइक्लिक quadrilateral four-sided diagram which has its ending points on circumference is known as cyclic quadrilateral. These are four corners A, B, C, D या वर्सेस भी हम इसको बच्चों कहते हैं। ये जो फोर कॉर्नर हैं इसके पॉइंट एंगल जो कह सकते हैं हम इसके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, अगर ये सरकमफ्रेंस पे हों तो फिर हम इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। अगर इसमें से कोई एक पॉइंट भी, फॉर एग्जांपल ये डी पॉइंट है, अगर ये सर्कल के अंदर मौजूद हो, कहीं पे मार्क किया हो और इट्स आउटसाइड द सर्कल, तो फिर बच्चों हम इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं कह सकते। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तभी होगी इफ ऑल फोर पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस और सर्कल। तो बेटा फिर हमने देखना है जो इसके अपोजिट एंगल्स हैं, जो उस दिन बात हो रही थी लास्ट लेक्चर में। इफ आई मार्क दिस एंगल x एंड दिस एंगल y, तो अगर इन दोनों को हम ऐड करें, एंगल x प्लस एंगल y, इट मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो या फिर हम कह सकते हैं सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का वर्ड यूज कर सकते हैं, ये भी लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि सप्लीमेंट्री क्या होता है। अगेन आई एम रिवाइजिंग। बेटा अगर कोई दो एंगल्स हों, अगर उन्हें हम ऐड करें तो हमारा आंसर 180 डिग्री आ जाए, तो इसको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो जब आप लोग कंडीशन लिखेंगे इसकी, अगर कहता है जी राइट डाउन द रीजन ऑफ योर आंसर और प्रॉपर्टी मेंशन करें, तो बेटा आप लोग ये भी इतना सा लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल का साइन एस एंगल्स ऑफ साइक्लिक QUAD। बस इतनी सी स्टेटमेंट रिक्वायर होगी, आप लोग इसको लिख सकते हैं। और सप्लीमेंट्री सम ऑफ करना इक्वल 180 वो लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट आप लोग ने देनी है। इसी तरह अगर ये एंगल M है और ये N, तो इसी तरह बच्चों अगर हम इन दोनों को भी ऐड करें तो हमारा जो आंसर है इट मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री विद सेम प्रॉपर्टी हम मेंशन कर सकते हैं। अब इससे आगे थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताया था कि इफ आई एक्सटेंड दिस लाइन आउटसाइड द सर्कमफ्रेंस, तो बेटा ये देखिएगा ये जो एंगल है, अगर इसको मैं एंगल T मार्क करता हूं, तो जो स्ट्रेट एंगल है या स्ट्रेट लाइन जिसे हम कहते हैं, स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री। If I subtract y from 180, we will get एंगल T एंगल हमें मिलेगा। अगर हम 180 में से y को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एंगल T आएगा। इसका मीनिंग अगर हम एंगल y को 180 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एंगल x आएगा। तो डायरेक्टली इस केस में हम लिख सकते हैं एंगल x इज इक्वल टू एंगल T, नो नीड टू ऐड और सब्ट्रैक्ट। अगर ये वैल्यू यहाँ पे गिवन है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ये 70 डिग्री है, तो ये एंगल रिक्वायर्ड है, तो आप डायरेक्ट इसको 70 डिग्री मार्क कर सकते हैं। इसी तरह बेटा अगर ये एंगल है L डिग्री, हम इसको मार्क कर सकते हैं ये L, तो डायरेक्ट जो M एंगल है, एंगल M इज इक्वल टू एंगल L। इसी तरह अगर हम इस लाइन को इस साइड पे एक्सटेंड करते हैं, अगर इसको S कहते हैं तो एंगल S इज इक्वल टू एंगल N। अगर इसको हम एक्सटेंड करते हैं तो अगर ये सपोज एंगल F है, तो यू कैन डायरेक्टली राइट एंगल Y इज इक्वल टू एंगल F। तो इसके लिए ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, हमें प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं। तो बेटा ये हमें रीजन पता होना चाहिए, डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं। इफ देयर इज ओनली वन मार्क ऑफ एनी पार्ट, तो जस्ट इफ यू राइट योर आंसर डायरेक्टली यू विल बी मार्क्ड। तो अगर कहीं से 2 मार्क्स का पार्ट आ जाता है तो फिर आप लोग इसको रीजन लिखेंगे, या आप जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 70 कहते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो अगर आप इस तरह लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x दैट इज 70, द आंसर इज 110। तो जब आप ये कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं, वर्किंग शो कर देते हैं आप लोग, तो फिर अगर रीजन ना भी लिखी जाए तो काम चल जाता है, वो भी फिर रीजन ही बन जाती है जो आपकी वर्किंग है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट आंसर लिखना चाहते हैं एंड इफ देयर आर 2 मार्क्स ऑफ द पार्ट, then you must write the reason of your answer। आपने उसकी प्रॉपर्टी लिखनी है, अदरवाइज आपको 1 मार्क मिलेगा। अगर 1 मार्क किया तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं।
बेटा इसके बाद टेंजेंट बेसिकली सर्कल ही है। अब टेंजेंट का रिलेशन हम पढ़ेंगे सर्कल के साथ कि टेंजेंट क्या बनता है। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। बेटा टेंजेंट मींस अ स्ट्रेट लाइन विच जस्ट टचेस द कर्व, या सर्कल हम कह सकते हैं कि जो सिर्फ सर्कल को टच करती है सिर्फ। सपोज ये एक लाइन है, इट इज जस्ट टचिंग द सर्कल, नॉट पासिंग थ्रू द सर्कल। फॉर एग्जाम्पल इसे मैं लिख लेता हूं ए बी टी, ए टी भी लिख सकते हैं, बी टी भी इतना सा मार्क कर सकते हैं, ए टी भी हम कह सकते हैं, ए बी भी कह सकते हैं। तो बेटा ये टेंजेंट है। तो जब हम टेंजेंट ड्रा करते हैं किसी भी सर्कल पे, तो अगर रेडियस के साथ या डायमीटर के साथ उसका रिलेशन बनाएं, ये जो पॉइंट है ये हमेशा बेटो 90 डिग्री पे मीट करेगा। रेडियस सर्कल पे टेंजेंट के साथ जिस पॉइंट पे भी मीट करेगा ये हमेशा 90 डिग्री एंगल बनेगा। सपोज यहां ये बन जाता है, ये टेंजेंट है, तो अगर इसको भी हम रेडियस के साथ मीट करते हैं तो ये एंगल जो है ये 90 डिग्री ही बनेगा। तो हमें ये सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि टेंजेंट जिस टेंजेंट के पॉइंट पे सर्कल पे जिधर रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को मीट करते हैं वो हमेशा 90 डिग्री के है। इसके लिए अगर प्रॉपर्टी लिखनी पड़े तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, बेटा इतना भी लिख सकते हैं, या टी ए एन इस ये परपेंडिकुलर का साइन है, और आर ए डी इतनी सी रीजन भी आप लिख सकते हैं, तो एग्जामिनर को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपने लॉजिक ठीक यूज किया। अब बेटा हम देखते हैं इसके बाद कि if we draw two tangents to the same circle from an external point, एक ही पॉइंट से जब हम सर्कल पे टू टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं, तो बेटा जो दोनों की लेंथ है, जैसे ये पी क्यू एंड पी आर विल बी इक्वल इन लेंथ, इन दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल होगी, सेम होगी। लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों जो टेंजेंट है वो सेम एक्सटर्नल पॉइंट से बेटे स्टार्ट हों। जैसे हम ये कह सकते हैं कि ये पी पॉइंट है इस टेंजेंट के लिए भी और इस टेंजेंट के लिए भी। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सेम एक्सटर्नल पॉइंट, या एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, तो वी कैन ओनली ड्रा टू टेंजेंट्स। अगर देखें एक और लाइन हम यहाँ से करेंगे तो इट विल पास थ्रू द सर्कल, तो जो लाइन सर्कल में से पास कर जाती है आप लोगों को बताया था, दैट इज नोन एज सीकेंट। तो जब हम टेंजेंट की बात करेंगे एक एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ हम दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो जब हम दो टेंजेंट ड्रा करेंगे तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, इफ रीजन इसकी रिक्वायर्ड है तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो दोनों टेंजेंट है इनकी लेंथ जो है वो सेम है। अब बेटा इफ आई मार्क सेंटर ऑफ द सर्कल दैट इज ओ, अगर इसको मैं क्यू के साथ ज्वाइन करूं और आर के साथ भी ज्वाइन कर लूं, तो अगेन जो हमने पहले अभी पढ़ा है कि जो रेडियस का टेंजेंट के साथ जिस पॉइंट पे मीट करता है हमेशा 90 डिग्री एंगल बनता है। तो ये जो एंगल ए क्यू पी है या पी क्यू ओ हम बोलेंगे ये भी 90 हो गया। इधर से जो एंगल पी आर ओ है इसको भी हम 90 डिग्री मार्क करेंगे क्योंकि ये रेडियस के साथ टेंजेंट जो है वो मीट कर रहे हैं। अब हमने देखते जाना है आगे सोल्यूशन इसका कैसे पॉसिबल होता जाता है। अब इस केस में देखें, सबसे पहले हमने लिखा पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, रीजन क्या लिखेंगे, टेंजेंट्स टू द सेम सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक ही एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से हम दो टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं इस सर्कल पे, ये रीजन आ गई। सेकंड हम ये लिख सकते हैं कि ओ क्यू इक्वल ओ आर,
ये हम लिखेंगे रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ये ओ क्यू भी रेडियस है और ओ आर भी रेडियस है, दोनों सेम सर्कल पे बेटा, दोनों दो सेम सर्कल के रेडियस है, हम लिखेंगे। फिर इसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं एंगल पी क्यू ओ इक्वल एंगल पी आर ओ इक्वल 90 डिग्री। अगर हम रीजन लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, हम इसको यूज कर सकते हैं। ये कंडीशंस आ गई। अब बेटा जब सॉल्व करने के लिए आ जाते हैं तो ट्रायंगल भी बन जाती है। इफ आई जॉइन ओ पी, अगर ओ पी को हम देखें इस केस में तो ओ पी जो है इट इज कॉमन, ओ पी की जो लेंथ है ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई पी आर ओ, और बेटा दूसरी जो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बन गई पी क्यू आर। अब ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। अब हमने देखना है कि क्या इनका कोई रिलेशन है। अब इसमें हमने सबसे पहले देखा कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, फिर हमने लिखा ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर। थर्ड जो लाइन है वो है ओ पी, इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी है और इसके लिए भी है, दोनों में कॉमन हो गई। तो इट मींस दीज आर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स विच आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर, जो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रेंट एंड सिमिलैरिटी। बच्चों अगर सेम साइज, लेंथ भी सेम हो, एंगल्स भी सेम हो, तो फिर हम इसको बोलते हैं कॉन्ग्रेंट का वर्ड यूज कर सकते हैं। और इसके लिए प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज वन साइड, इसके लिए हम यूज करते हैं। ये जब आप लोगों को सिमिलैरिटी कॉन्ग्रेंसी रिवाइज करवाऊंगा तो उसमें बेटा इंशाल्लाह ताला ये सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम इस राइट एंगल ट्रायंगल पे रहते हैं। अब देखिए 90 डिग्री 90 डिग्री, इफ आई मार्क दिस एंगल x डिग्री तो बेटा ये भी x होगा, इन दोनों की भी वैल्यू सेम है। अगर यहाँ पे y डिग्री मार्क किया जाता है, इसको भी अगर मैं y लिखता हूं तो बेटा इन दोनों की वैल्यू भी सेम है। क्योंकि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। RHS प्रॉपर्टी इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज वन साइड वाली। तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये भी इक्वल है। एंगल Q एंड एंगल R बोथ आर इक्वल बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये जो एंगल YY मैंने मार्क किया है इसको भी जो है ना ये दोनों इक्वल है। समटाइम जब आप लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो मे बी दिस टोटल एंगल इज मार्क्ड, ये बेटा सपोज ये एंगल 112 मार्क किया हुआ है तो आप 56 और 56 कर सकते हैं। अगर इस एंगल को वो 100 मार्क करता है आप 50-50 कर सकते हैं। जो भी डिवीजन बनेगी आप इक्वल इसकी कर सकते हैं। बेटा देयर इज ओनली वन प्रॉपर्टी लेफ्ट, जो उसको भी मैं कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं कुछ आप लोगों को क्वेश्चंस इसके करवाता हूँ। PQR again is tangent to the circle. तो बेटा if I draw a triangle which has all three points, all three corners, all three vertices on the circumference. अब देखें अगर मैं इसको लिख लेता हूँ A, ये लिख लिया B, बेटा इसका मैं आप लोगों को जो स्टूडेंट्स को रिक्वायर होगा मैं प्रूफ भी आप लोगों को बता दूंगा। वैसे जरूरत नहीं है, आप लोगों को टेक्निकली बता देता हूँ कि कैसे कैसे वैल्यू फाइंड करनी है। जो बच्चा इसका प्रूफ रिक्वायर करेगा उसको प्रूफ भी इंशाल्लाह ताला जब क्लासेस हमारी शुरू होंगी या नेक्स्ट लेक्चर में अगर कोई बच्चा डिमांड करता है तो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब बेटे ऐसे ट्रायंगल सर्कल पे, ऐसी ट्रायंगल विच हैज इट्स ऑल थ्री पॉइंट्स कॉर्नर्स या वर्टिसेस ऑन सर्कमफ्रेंस। अब देखें ए भी सर्कल पे है, बी भी सर्कल पे है या सर्कमफ्रेंस पे है, और बेटा जो क्यू इसका थर्ड पॉइंट है, थर्ड एंगल है, वो भी सर्कल पे है। अब सेकंड कंडीशन आप लोगों को ये बतानी है, इफ ये जो हमने टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को मीट कर रहा है, ट्रायंगल का एक कॉर्नर उस पे होना चाहिए। तो बेटा जब इसकी बात करेंगे तो अगर मैं इसको x डिग्री मार्क करता हूं तो ये डायरेक्टली यू कैन राइट x डिग्री। इसको बोलते हैं एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट। बेटा सेगमेंट की बात की थी उस दिन, फिर आप लोगों को बता रहा था सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस, वो भी इंशाल्लाह टाइम आएगा तो करेंगे इसको भी डिफरेंशिएट।
ये जो एंगल x है और ये एंगल, ये भी मैंने x मार्क किया, इसका मीनिंग है अगर ये 70 है तो इसको भी हम कितने डिग्री मार्क करेंगे, 70 डिग्री मार्क करेंगे। अच्छा, इसको बोलते हैं एंगल्स इन द अल्टरनेटिव सेगमेंट। अब ये एक सेगमेंट बन रहा है और एक ये सेगमेंट बन रहा है। ये उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो बाउंड्री है या ये जो रीजन है इट्स अ सेगमेंट। तो बेटा ये और ये इन दोनों का जो रिलेशन हम बताएं, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये बनेगा भाई एंगल्स इन द अल्टरनेटिव सेगमेंट। इसको मैं छोटा सारा प्रूफ आप लोगों को बताऊंगा। इसी तरह अगर मैं इस एंगल को मार्क कर लेता हूं वे वाई एंगल, तो बेटा ये एक सेगमेंट बन गया ये वाला, तो इसका अल्टरनेटिव सेगमेंट ये बनेगा और इसको आप डायरेक्टली वाई मार्क कर सकते हैं। तो इसके लिए रीजन अगर लिखनी पड़े तो हम ये लिखते हैं एंगल्स इन अल्टरनेटिव सेगमेंट, और सेम या इस सेम या जो भी है, इतने सी भी रीजन आप लोग लिखेंगे तो ये एप्लीकेबल होगी। अब बच्चों छोटा सारा मैं प्रूफ आप लोगों को समझाने की कोशिश करने लगा हूं, इसको आप जरा देखिएगा प्लीज। अगेन आई हैव ड्रॉन टेंजेंट, सपोज इट्स ए बी सी। बेटा ये डायमीटर P, we can say that BP or PB is the diameter of the circle. B is the common point of tangent ABC. सेकंड बच्चों अगर आप अब देखिएगा, अगर हम एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं, सपोज ये एक ट्रायंगल ड्रा कर ली, ये Q पॉइंट। अब हमने देखना है कि एक प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, राइट एंगल इन सेमी सर्कल, या दूसरा मैंने बताया था एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर टू द सर्कमफ्रेंस इज नोन एज 90 डिग्री एंगल, जो 90 डिग्री एंगल बनता है। अब इस केस में बेटा एक और हमने अभी पढ़ी थी टेंजेंट से रिलेटेड, कि जो टेंजेंट का जो एंगल है डायमीटर के साथ या रेडियस के साथ, वो बनता है बेटा हमेशा हमारा 90 डिग्री। इफ आई मार्क दिस एंगल 90 डिग्री, वी नो दैट एंगल OBC, या इसको ये भी बोल सकते हैं PBC इज 90 डिग्री। रीजन लिखेंगे टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। अब सेकंडली इसके साथ मैं रिलेट करने लगा हूं, आप लोगों को प्रूफ छोटा सा बताने लगा हूं कि कैसे ये इक्वल होती है। अब बेटा जो सेकंड या थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल हमने पढ़ी थी, एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर टू द सर्कमफ्रेंस इज 90 डिग्री, या राइट एंगल इन सेमी सर्कल, तो उसकी मैं बात करने लगा हूं। अब ये देखें, ये क्या डायमीटर, हमने पढ़ा था कि डायमीटर से जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनता है वो हमेशा 90 बनता है। उसकी भी रीजन बताई थी, बिकॉज इन द सेंटर देयर इज 180 डिग्री। इसको सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल के साथ भी हम रिलेट कर सकते हैं। अगर ये 180 डिग्री है तो ये 90 जाहिर है उसका हाफ हो जाएगा, ये आप लोगों को बताया था। अब बेटा गौर कीजिएगा कि अगर ये डायमीटर हमने मार्क किया, सेंटर में से पास कर रही है ये लाइन, तो सो इट्स डायमीटर, तो डायमीटर से हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनता है सर्कमफ्रेंस पे, 90 डिग्री का। अब प्रूफ क्या होगा, देखिए इफ दिस इज 90 डिग्री इट्स आल्सो 90 डिग्री एंगल। इसी तरह इसको अगर आप लोग देखते हैं अल्टरनेटिव सेगमेंट, ये भी एक सेगमेंट बेटा ये वाला बन रहा है और एक सेगमेंट ये वाला बन रहा है। अब चूंकि ये वो है डायमीटर, तो ये इक्वल हमारे पास बन गए हैं सेगमेंट इसके, ये भी 50%, ये भी 50%। तो चूंकि ये इक्वल बन गया तो ये 90, तो बेटा ये भी 90, टोटल 180 के हिसाब से। अगर इसको देखें हम, इसके अगर बच्चों ये मैंने 70 डिग्री मार्क की है, तो दिस विल बी इक्वल टू 70 डिग्री यूजिंग दिस लॉ। ये किस्म का छोटा सा प्रूफ है इसका, आप लोग देख सकते हैं। ये y डिग्री है तो बेटा ये y डिग्री। तो सिंपल आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने जो प्रॉपर्टी यूज करनी है वो लिखना है एंगल्स इन द अल्टरनेटिव सेगमेंट, या एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट हम लिखेंगे। बेटा ये तो टोटल प्रॉपर्टीज थी। अब जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं भी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बोर्ड पे सॉल्व करवाऊंगा। यहाँ पे आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज सबसे पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज आ जाएंगी तो हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। जो बच्चे लैग कर जाते हैं इसको अंडरस्टैंडिंग में, उनके लिए ये टॉपिक प्रॉब्लम करता है, और जो बच्चे थोड़ी सारी इस पे एफर्ट करते हैं उनके लिए ये बहुत इजी हो जाता है। अब मैं एक दफ़ा मैं चाह रहा हूँ कि बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चंस, तो बेटा एक दफ़ा मैं सारी आप लोगों को रिकॉल करवा दूं जो लास्ट डे पढ़ी थी, जो आज पढ़ाई हैं। छोटे छोटे सर्कल ड्रा करके सारे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने लगा हूं। इस वीडियो को अगर आप लोग बार बार देखना चाहें देख सकते हैं, अपने पास नोट करना चाहें बच्चों नोट कर सकते हैं। मे बी वी विल नॉट हैव अ टाइम टू रिवाइज इट अगेन।
तो कीप इट इन माइंड कि बेटा ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और दोबारा नहीं पढ़ाने का टाइम मिलना हमें, इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान से पढ़ें इसे। ये बच्चों बुक में टॉपिक है हमारा 31, ये याद रखिएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी, टीचर ये बोर्ड अच्छी तरह विजिबल है नहीं जानता? अच्छा चलिए बेटे, आप लोगों को पढ़ाई थी एंगल्स इन द सेम सेगमेंट इफ दीज पॉइंट्स आर ए बी, और यहाँ पे हमने पी एक एंगल बन गया बच्चों। तो ये जो एंगल पी है मैंने बताया था, दिस एंगल पी है सबटेंडेड फ्रॉम पॉइंट्स ए बी, या हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी आर द रूट्स ऑफ एंगल पी। बेटा अगर हम ए से, अगेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए, ये हम लिखते हैं, ये आ गया क्यू, तो इसका मीनिंग है इसका भी वैल्यू सेम है। अगर हम इसको लिखते हैं तो ये भी एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। रीजन हमने क्या लिखनी है कि ये सारे एंगल एक ही सेगमेंट में होने चाहिए और इनके स्टार्टिंग पॉइंट, इनकी रूट्स या इनके सबटेंडिंग पॉइंट्स जिसको हम ए बी बोलते हैं वो सेम होने चाहिए, और ये बाउंड्री पे ही बनने चाहिए सरकमफ्रेंस पे। तो इनकी वैल्यूज क्या होगी, सेम होगी। इसके लिए प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे एंगल, बेटा ये साइन है एंगल का, एंगल्स इन सेम सेगमेंट इफ रीजन इज रिक्वायर्ड। अगर प्रॉपर्टी लिखनी रिक्वायर है तो बेटा आप लोग ये यूज करेंगे। जो हमने सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल पढ़ी थी, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ दिस एंगल। तो बेटा अगर मैं ए से ही स्टार्ट करूं और सर्कमफ्रेंस पे ले जाऊं तो ये बन गया एंगल पी। अगर बेटा ये x डिग्री है तो इसको हम लिखेंगे 1/2x या x/2, मींस अगर बच्चों ये 100 डिग्री है तो इसको हम 50 लिखेंगे। अगर ये 30 डिग्री है तो वी कैन डायरेक्टली मार्क इट 60 डिग्री। सेंटर पे डबल होगा और जो सर्कमफ्रेंस है उस पे हाफ होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि जो इसके सबटेंडिंग पॉइंट हैं वो सेम होने चाहिए, रूट्स सेम होने चाहिए, जो एंगल सेंटर पे है उसकी भी और जो यहाँ पे बन रहा है उसकी। अगर इसकी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ जाती है तो आप लिखेंगे एंगल एट सेंटर इक्वल ट्वाइस एंगल एट सर्कमफ्रेंस। ये सर्कमफ्रेंस का बच्चों साइन है। ये सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल थी। अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं तो बेटा मैंने डायमीटर का आप लोगों को बताया था। सपोज दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ए बी इज द डायमीटर। इफ आई सबटेंड एन एंगल फ्रॉम डायमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के किसी पॉइंट पे भी अगर हम ये करेंगे तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा। सपोज ये सेंटर है, अगर बेटा सपोज आप ऐसे इसको मार्क कर लेते हैं, ये मैं क्यू मार्क कर लेता हूं तो ये भी कितने डिग्री एंगल होगा, 90 डिग्री, बिकॉज दिस एंगल, बोथ एंगल्स P एंड एंगल Q बोथ आर सबटेंडेड बाय द डायमीटर AB। तो बच्चों याद रखना है ये 90 डिग्री हमेशा बनेगा। आप यहाँ पे ऐसे करके बना सकते हैं इसको, बेशक यहाँ पे मान लीजिए आप 90 मार्क कर सकते हैं। तो जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों बेटा याद रखिएगा, जब भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज आप लोगों ने रिकॉल करनी है। जब प्रॉपर्टीज रिकॉल करेंगे तो आप लोग के लिए चीजें इजी हो जाएंगी। इसके लिए हमने लिखा था, ये भी लिख सकते हैं इसके लिए, एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर टू द सर्कमफ्रेंस इज 90 डिग्री। लेंथी स्टेटमेंट है, अगर इसको शॉर्ट करेंगे तो बच्चों आएगी एंगल, राइट एंगल, RT राइट एंगल इन, ये सेमी सर्कल का साइन बनाए, यू कैन सेव योर टाइम। तो हम रीजन दे सकते हैं। अगर तो 2 मार्क्स का है तो फिर तो कंफर्म रीजन देनी पड़ेगी। अगर बेटा 1 मार्क का तो आप डायरेक्ट आंसर भी लिख देते हैं तो आप लोगों का काम चल जाएगा। तो ये 3 की जो आज आप लोगों को प्रॉपर्टीज द्वारा रिवाइज करवाई हैं, जो ये पहले वाली थी बेटा, इसके बाद जो आप लोगों को रिवाइज करवाई है वो है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर को आप लोगों को बताया, फिर टेंजेंट का उसके साथ रिलेशन आप लोगों को बताया, रेडियस के साथ 90 डिग्री। फिर आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया है कि अगर सेम एक्सटर्नल पॉइंट से
first of all we should know that we can draw only two tangents to the circle from same external point. तो उससे दो राइट एंगल ट्राइंगल्स जब बन जाती हैं तो दोनों कॉन्ग्रेंट होती हैं. एट द एंड बच्चों जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी आप लोगों को एक्सप्लेन की है, एंगल्स इन द अल्टरनेटिव सेगमेंट, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये आप लोगों को प्रॉपर्टीज आप लोग अच्छी तरह रिवाइज कर लें तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा. तो दिस इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे. तो इंशाअल्लाह ताला कल वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा और साथ आप लोगों को एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की वर्कशीट आप लोगों को दूंगा. ओके जी, अस्सलाम वालेकुम.